कामचोर शिवानी की कहानी। शिवानी बेटा जागो, सुबह हो गई। माँ मुझे थोड़ा और सोने दो, तुम्हारे सिर पर सूरज आ गया है, तुम्हें और सोना है। क्या माँ आप सोने भी नहीं देती हो? बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता बना लूंगा। हाँ माँ कहते हुए शिवानी ने मुंह ढांप लिया और सो गई। तब तक माँ ने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? उसकी रजाई फेंकी, जल्दी उठो, देर हो जाएगी। बिना नहाए धोकर कर यूनिफॉर्म पहनकर नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। शिवानी 12वीं कक्षा में पढ़ती है और अपने काम में बहुत आलसी और सुस्त है। उसे लगता है कि अगर सारा काम हो जाता है तो मैं क्यों करूं? इसलिए वह कुछ नहीं करती है। यहाँ तक कि स्कूल का काम भी किसी न किसी की मदद से ही करती है। सभी बच्चे सभा के लिए लाइन में लग गए थे। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर वह कल से लेट आई तो उसे गेट से बाहर कर दिया जाएगा। अब सब बच्चे कक्षा में थे। शिक्षक ने सभी से होमवर्क की पुस्तक जमा करने को कहा। शिवानी को छोड़कर सभी ने जमा कर दिया है। टीचर ने शिवानी से पुस्तक जमा करने को बोला तो शिवानी ने कहा, सर जल्दबाजी में मेरी कॉपी घर पर ही रह गई। यह उसका हमेशा के लिए ड्रामा था। घर में भी माँ कोई काम बताती तो कोई न कोई बहाना जरूर बनाती। एक बार शिवानी की मौसी आई तो उन्होंने देखा कि वह इतनी बड़ी हो गई है और अपनी माँ की कोई मदद नहीं करती हैं। अनीता, शिवानी की माँ, अकेले ही सारा काम करती है। सुनीता अपनी बहन अनीता से पूछा कि तुम इससे मदद क्यों नहीं लेती? क्या बताऊं, कितना कहूं, मैं इस लड़की से बहुत तंग आ गई हूं, बहुत आलसी हो गई हैं। हर काम धक्का देकर किया जाता है। कुछ सोचने के बाद मौसी ने कहा, मेरे परिचित का घर है, अच्छा घर है, जल्दी ही शादी कर दो। ससुराल आने के बाद ठीक हो जाएगी। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, शिवानी ने अजीत के साथ उसकी शादी कर दी, जो खुद अभी भी बीए फाइनल ईयर में था। फिर भी शिवानी अपनी कारीगरी को कैसे भूल सकती हैं? पहले ही दिन उसने बिना किसी शर्म के अपने बगल में बैठी जेठानी से अपनी आंखें मली और कहा कि भाभी एक कप चाय ले आओगे। भाभी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन नई बहू थी तो वह चाय बनाने गई और एक चाय बना लाई। नई बहू के स्वागत में 1 महीना बीत चुका है। अब सारे रिश्तेदार जा चुके थे। अब बारी थी शिवानी को घर संभालने की। एक दिन सास ने खाना बनाने को कहा। शिवानी ने खाना बनाया, क्योंकि शुरुआत में सब घबराते थे, इसलिए शिवानी की भी हालत ठीक नहीं थी। तो हुआ यूं कि सास मैया ने कहा, ऐसे बनता है खाना आपके यहाँ पर। तभी शिवानी को वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जब भी खाना बनाने का समय आता है तो वह कहती कि आपको अच्छा नहीं लगेगा माँ, ऐसा करो, तुम दाल और सब्जी बनाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। अब जब भी रोज कुछ अच्छा करना हो तो मुझसे अच्छा नहीं होगा, तुम खुद बनाओ, तुम बहुत अच्छा बनाते हो। अब वो ना खाना बनाती, ना बर्तन धोती और कपड़े भी नहीं धोती थी। वो बस आराम से टीवी देखती रहती। सास इकलौते बेटे और पसंदीदा बहू के जाल में फंस गई और शिवानी का काम चोरी जारी रहा। फिर एक दिन सास का एक्सीडेंट हो गया। अब शिवानी को कुछ भी करना था, वह जीवन भर उनकी सेवा करना। क्योंकि समय की बात है कि एक बार माँ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सास ठीक हो गई और जीवन की गाड़ी अपने पुराने ट्रैक पर लौट आई। घर की साफ सफाई, झाड़ू, सब वह करने लगी। सास नहाती धोती, फिर शिवानी चाय बनाती। खुशी खुशी उस सास चाय पीती और चाय पीकर कौन सी सब्जी खानी है ये वो अपनी सास से पूछती। तब तक शिवानी टीवी नहीं देखती थी जब दाल चावल और रोटी नहीं बन जाती थी।
इस प्रकार इस कहानी सुखद अंत का होता है। तो दोस्तों, अगर आपको शिवानी की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप चाहें तो मेरी और भी कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।